नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंक्रोनस मोटर द्वारा पावर फैक्टर को किस प्रकार सुधारा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके कि ये जो सिंक्रोनस मोटर है ये तीनों पावर फैक्टर पे वर्क करती है। और तीनों पावर फैक्टर कौन कौन से? लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी। तीनों पावर फैक्टर पे वर्क करती है। मतलब ये जो मोटर है, देखो दोस्तों यार, नॉर्मली जो मोटर्स होती है, जो इंडक्शन मोटर्स होती है, जो एसी मोटर्स होती है, वो लैगिंग पावर फैक्टर पर ही कार्य करती है। लेकिन ये सिंक्रोनस मोटर जो है ये लीडिंग पावर फैक्टर पर भी कार्य करती है। इसी वजह से दोस्तों इस मोटर का उपयोग जो है हम लोग पावर फैक्टर को सुधारने में करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि भाई मोटर है अपने पास में पड़ी है, उसको सिस्टम में लगा दिया, पावर फैक्टर ऐसे ही सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ पर्टिकुलर, कुछ विशेष कंडीशंस होती है, कुछ विशेष शर्तें होती है जिनके ऊपर हम यदि इस मोटर को ऑपरेट करें, जिनके ऊपर यदि हम इस मोटर को प्रचालित करें, उन विशेष कंडीशंस पर प्रचालित करें, तब ही जो है ये हमें एक लीडिंग पावर फैक्टर देती है और उसकी वजह से जो है सिस्टम का पावर फैक्टर जो है उसको सुधार देती है। तो ठीक है दोस्तों, इसी चीज को आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो दोस्तों यार, यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये स्टेटर होता है, इसको जो है हम लोग आर्मेचर करंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये होती है फील्ड करंट, ये होती है फील्ड करंट। इसको हम लोग एक्साइटेशन भी बोलते हैं, इसको एक्साइटेशन, उत्तेजन, ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी। ठीक है, डीसी सप्लाई देते हैं और इसे एक्साइटेशन, उत्तेजन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों तीन कंडीशंस होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं सिंक्रोनस मोटर की अवस्था। यहां लिखते हैं दोस्तों पावर फैक्टर, दोस्तों एक कॉलम जो है वो मैं और स्पेशली आप लोगों के बना देता हूं आप लोगों के लिए। देखो, एक बेक ईएमएफ ईबी तथा सप्लाई वोल्टेज को V से के मध्य संबंध। तो ये चीजें जो है अभी इस टेबल के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले सिंक्रोनस मोटर की अवस्था। तो फर्स्ट है दोस्तों अंडरलोडेड एंड लो एक्साइटेशन, मतलब भार युक्त तथा निम्न उत्तेजन अवस्था। ठीक है, ये अवस्था अगर है दोस्तों, मतलब भार युक्त है और निम्न एक्साइटेशन है, भार है मोटर के ऊपर और निम्न एक्साइटेशन है दोस्तों, तो उस अवस्था में जो पावर फैक्टर होगा सिंक्रोनस मोटर का, ये पावर फैक्टर किसका होगा? सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर जो है वो लैगिंग होगा दोस्तों। कैसा होगा? लैगिंग। और लैगिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पश्चगामी। ठीक है, ये जो चीज है ये अभी बाद में लिखेंगे। इसके बाद में देखो दोस्तों, नेक्स्ट कंडीशन है नो लोडेड एंड हाईली एक्साइटेड, मतलब निर्भर तथा उच्च उत्तेजन अवस्था। कौन सी अवस्था हो गई दोस्तों? निर्भर, मतलब भार नहीं है उसके ऊपर और उच्च उत्तेजन है, उसका जो एक्साइटेशन है, मतलब ये जो एक्साइटेशन है ये उच्च है। तो इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों, इस मोटर में लीडिंग करंट प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा किस प्रकार प्रवाहित होगी। तो इस अवस्था में जो पावर फैक्टर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा लीडिंग, जो है लीडिंग मतलब अग्रगामी।
और दोस्तों थर्ड जो कंडीशन है वो आती है उपरोक्त दोनों के मध्य की अवस्था। उपरोक्त दोनों के मध्य की अवस्था, या फिर दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन। नॉर्मल एक्साइटेशन इसे कहेंगे, राइट। तो नॉर्मल एक्साइटेशन जब होगा तो उस अवस्था में दोस्तों ये लैगिंग आया, ये लीडिंग आया, तो ये आएगा यूनिटी पावर फैक्टर। अब देखो दोस्तों बेसिकली ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे कारण समझने की कोशिश करना आप लोग। यहां पर हमने बोला कि ये लोड युक्त है, मतलब भार युक्त अवस्था है, और निम्न एक्साइटेशन है। जब भार युक्त और निम्न एक्साइटेशन अवस्था है तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा दोस्तों, इस चीज को समझो। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जब लो एक्साइटेशन है, जब निम्न एक्साइटेशन है, तो इसके अंदर स्टेटर में जो बेक ईएमएफ है दोस्तों, समझने की कोशिश करना। ये जो बेक ईएमएफ है ये इस आरोपित वोल्टेज से, ये रिलेशन लिखा मैंने यहाँ पे, बेक ईएमएफ तथा सप्लाई वोल्टेज के मध्य संबंध। तो यहाँ पे जो बेक ईएमएफ है दोस्तों वो कम होता है सप्लाई वोल्टेज से। तो इस वजह से ये क्या करती है, मोटर रिएक्टिव पावर कंज्यूम करती है, रिएक्टिव पावर खर्च करती है। समझने की कोशिश करो, यहां जो है बेक ईएमएफ कम रहेगा सप्लाई वोल्टेज से। V क्या है, ये सप्लाई वोल्टेज है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये सप्लाई वोल्टेज है। तो सप्लाई वोल्टेज ज्यादा रहेगा, बेक ईएमएफ कम रहेगा, उस वजह से ये क्या करेगा, रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा। ये जो मोटर है रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा, और आपको पता है रिएक्टिव पावर कंज्यूम मतलब रिएक्टिव पावर खर्च करेगा। और जो मशीन, जो मोटर रिएक्टिव पावर खर्च करती है उसका पावर फैक्टर जो है ऑलवेज लैगिंग होता है दोस्तों। उसका पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग होता है। इसके बाद में देखो दोस्तों, इस कंडीशन में है नो लोड हाईली एक्साइटेड। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, ये जो बेक ईएमएफ है, ये जो बेक ईएमएफ है इस सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है। मतलब ये जो बेक ईएमएफ है ये ज्यादा हो जाएगा किससे, आरोपित वोल्टेज से। ये आरोपित वोल्टेज है, ये बेक ईएमएफ है। तो इस मोटर का बेक ईएमएफ जो है वो सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा होने की वजह से दोस्तों ये रिएक्टिव पावर डिलीवर करने लगेगा, रिएक्टिव पावर वापस सिस्टम को प्रदान करने लगेगा। और जब रिएक्टिव पावर सिस्टम को प्रदान करता है ना दोस्तों, तो उस अवस्था में वो एक लीडिंग करंट देता है। लीडिंग करंट सिस्टम के अंदर, जो सिस्टम में अपना इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है उसमें एक लीडिंग धारा प्रवाहित करने लगता है। और आपको पता है दोस्तों, यदि धारा लीड करेगी दोस्तों, तो वहां पे जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, लीडिंग होगा। तो वो इस वजह से होगा, इस बेक ईएमएफ की वजह से। इस बेक ईएमएफ और वोल्टेज में ये डिफरेंस आता है, इसी वजह से जो है यहाँ पे देखो आप समझ सकते हो, यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है उससे धारा लेग ही करेगी इस कंडीशन में। यहाँ धारा लीड करने लगती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पे धारा लेग करती है, यहाँ धारा लीड करने लगती है, इसीलिए पावर फैक्टर लीडिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि ये जो बेक ईएमएफ है और ये जो सप्लाई वोल्टेज है, ये नॉर्मल एक्साइटेशन, जो नॉर्मल अवस्था है मोटर की, उस अवस्था में ये दोनों जो चीजें हैं ये दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों वोल्टेज बराबर हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से प्योर रेसिस्टिव की तरह वर्क करने लगता है दोस्तों। प्योर रेसिस्टिव मतलब इस अवस्था में क्या होता है, जो मोटर करंट खींच रही है ना, जो मोटर करंट खींच रही है वो इस वोल्टेज के, आरोपित वोल्टेज के इन फेज हो जाती है। इन फेज मतलब उसी फेज में, समान कला में। और आपको पता है समान कला में कौन सी अवस्था में होती है, जब प्रतिरोध एक तरीके से शुद्ध प्रतिरोधी हो। तो मतलब एक तरीके से शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की तरह व्यवहार करेगी। और जब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की तरह व्यवहार करेगी तो उस अवस्था में पावर फैक्टर ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा दोस्तों, शुद्ध प्रतिरोधी में क्या होता है, पावर फैक्टर यूनिटी होता है। तो यहाँ पे ये जो मोटर है ये एक तरीके से यूनिटी पावर फैक्टर हमें सिस्टम को प्रदान करेगी, मतलब सिस्टम में यूनिटी पावर फैक्टर की तरह वर्क करेगी। समझ लो। तो ये होता है दोस्तों बेसिकली लैगिंग अवस्था में वर्क करना, ये लीडिंग अवस्था में, और ये यूनिटी पावर फैक्टर में। दोस्तों ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है और ये तीनों अवस्थाएं भी इंपॉर्टेंट है। यहां से कहीं से भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं दोस्तों में, जब लोडेड कंडीशन है, आप अंडर लोडेड नहीं लिखो तो सिर्फ लोडेड लिख लो। या लोडेड कंडीशन, लोडेड भार युक्त अवस्था है और निम्न उत्तेजन है तो लैगिंग, हाईली एक्साइटेड है और बिना भार पे है तो लीडिंग पावर फैक्टर, यहाँ लैगिंग यहाँ लीडिंग, ठीक है।
और इसके इन दोनों के बीच में, या फिर उसे हम लोग कहेंगे नॉर्मल एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन, उस अवस्था में यूनिटी पावर फैक्टर की तरह वर्क करेगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।